मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आप सभी को पता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 17 नवंबर को पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया है और उन्हें समन किया गया है। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के एक और आग्रह को ईडी ने ठुकरा दिया है। वो क्या आग्रह था और क्यों ठुकराया गया, इस पर विशेष जानेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय हैं। संजय, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पहले भी ईडी ने समन किया था, फिर समन किया है कि 17 तारीख को आप हाजिर हुए, लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो आग्रह ईडी से किया था उसे फिर से ठुकरा दिया गया है। क्या आग्रह था? देखिए, मामला ये था सनी कि जिस तरीके से आपको याद होगा कि पहली बार जब समन हुआ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के द्वारा कि आप आकर के दफ्तर में जो है सवालों का सामना कीजिए, तब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संदेश वाहक के जरिए यह आग्रह किया था कि हमको जो है 3 सप्ताह का समय दिया जाए। सबसे पहले तो वो आग्रह को ईडी ने ठुकराते हुए फिर से बीते 9 नवंबर को एक दूसरा समन कर दिया। उसमें कहा गया कि आप 17 नवंबर को हाजिर होइए। लेकिन इस बीच जो है खबरें निकल करके आई और जो सोर्सेस के मुताबिक जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक हेमंत सोरेन ने फिर से ईडी से आग्रह किया कि भाई आप 17 को मत बुलाइए। जब आप मेरा बात नहीं ही मान रहे हैं और 17 को बुला ही रहे हैं तो ऐसा कीजिए आप 16 को ही बुला लीजिए हमको। लेकिन इसको भी ईडी ने ठुकरा दिया है। इस आग्रह को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो आग्रह था संदेशवाहक के जरिए उन्होंने यह अपना एक तरीके से आग्रह जिसको हम लोग बोल रहे हैं मांग जो ईडी से उन्होंने किया था उस मांग को ठुकरा दिया है। बाकायदा ईडी ने इसके पीछे का तर्क भी दिया है। उन्होंने ईडी के तरफ से जो कहा गया है मुख्यमंत्री को कि भाई चूंकि एक आप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री जैसे बड़े पद के लोग जब आ रहे हैं तो उसकी पूरी तैयारी की जाती है। कई सारे टेक्निकल प्रॉब्लम हैं, जो डेट फिक्स है उसी डेट को आपको आना है। तो कुल मिलाकर के जो दो आग्रह है मुख्यमंत्री हेमंत से जुड़ा हुआ जो मामला है, आप देखिए कि ये जो पूरा मामला है, मामला क्या है? 1000 करोड़ का जो ये अवैध खनन का जो मामला है और जिसमें कई सारे लोगों से पहले पूछताछ हो चुकी है जो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आसपास के लोग हैं, जिसमें उनके विधायक प्रतिनिधि हैं, प्रेम प्रकाश हैं, अमित अग्रवाल हैं। ऐसे लोगों पे जो कि आरोप लगता रहा है कि ये मुख्यमंत्री के करीबी रहे हैं। पंकज मिश्रा तो खैर विधायक प्रतिनिधि ही थे, तो वो तो स्पष्ट है कि वो उनका मुख्यमंत्री से संबंध रहा है। लेकिन बाकी के जो लोग हैं उन लोगों से जो पूछताछ हुई और उस पूछताछ में जो चीज़ें सामने निकल करके आई है कि साहेबगंज के इलाके में वो जो पूरे संथाल परगना में जो अवैध खनन हुआ है, जिसको ईडी ने जो आकलन किया है कि तकरीबन 1000 करोड़ रुपया का ये अवैध खनन हुआ है, इन सारे बिंदुओं पे जो है पूछताछ होनी है। और इस अवैध खनन में सीएम को क्या जानकारी थी या फिर उनकी एक मौन सहमति थी या फिर उन्होंने खुलकर के सहमति दी थी, इन सारे चीज़ों पे जो है ईडी पूछताछ करेगी। लेकिन जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, चाहे वो आप हाईकोर्ट का मसला हो, चुनाव आयोग का मसला हो, ईडी का मसला हो, जिस तरीके से इन चीज़ों का सामना कर रहे हैं टाइम बाई के जरिए समय ले करके, तो इसका आरोप भाजपा जो है अब लगा रही है। ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 16 तारीख को ही क्यों आना चाहते थे? मुख्यमंत्री दरअसल एक मैसेज देना चाह रहे हैं इस अपने एक्ट के जरिए कि भाई जब मैंने आपसे 3 सप्ताह का समय मांगा, बतौर मुख्यमंत्री अगर कोई आपसे समय मांग रहा है, आपके समन पे बकायदा रिस्पांस दे रहा है कि ठीक है भाई 3 सप्ताह में मैं आता हूँ, मेरा एक शेड्यूल है। आप देखे होंगे कि जैसे तो समय दिया गया, 2 तारीख को बुलाया गया। नहीं बिल्कुल, लेकिन बात आप पहले इसको ये देख लीजिए कि किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ी है। सबसे पहले जब पहला समन हुआ मुख्यमंत्री को और जब बुलाया गया तो उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अचानक से अगले 13 दिनों का जो है, यानी कि आज तक 15 नवंबर तक का कार्यक्रम सार्वजनिक किया गया। आप पिछले 2.5-3 वर्षों से, जब से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस राज्य का कमान संभाल रहे हैं 19 के चुनाव के बाद से, तब इतने लंबे अरसे तक का एक साथ कोई कार्यक्रम उनका सार्वजनिक नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही ईडी ने समन किया, उन्होंने अगले 13 दिन तक का कार्यक्रम सार्वजनिक कर दिया। उसके बाद शाम में ईडी दफ्तर अपने एक आदमी को भेजा और उसमें उन्होंने यह मांग किया कि हमको 3 सप्ताह का समय दीजिए। लेकिन ईडी ने जो है उनको 3 सप्ताह का समय नहीं दिया। तो ये ईगो का भी मसला हो सकता है कि ठीक है भाई आप 3 सप्ताह का तो समय हमको नहीं दिए,
तो ऐसा कीजिए 17 को, क्या हम 16 को ही आ जाएंगे? या तो सीएम कॉन्फिडेंट हैं पूरा, वो ये भी दिखाना चाहते हैं कि भाई हम किसी चीज को लेकर के डर नहीं रहे हैं, हम सारे सवालों का सामना करने के लिए तैयार हैं। तो आप 17 को क्या है, आप अगर मेरी बात नहीं सुन रहे हैं तो ठीक है, हम आप ही के मुताबिक बोलिए ना, 16 को आ जाएं। क्या एक आम भाषा में जो बातचीत होती है, अगर उस तरीके से देखें तो ये सारा मसला ऐसे चल रहा है। पूरा का पूरा जो परसेप्शन बनाने की जो कोशिश है, मुख्यमंत्री की जो एक कोशिश है कि भाई हम डर नहीं रहे हैं और मेरे भीतर जो आप आरोप या फिर जो आप समन किए हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये साफ हो गया कि मुख्यमंत्री अगर 16 तारीख का समय ले रहे थे और ईडी ने 17 तारीख को बुलाया, तो अब तो कम से कम इतना साफ हो गया कि मुख्यमंत्री 17 को ईडी कार्यालय जा रहे हैं। हाँ, जो हम लोगों तक जो सूचना है वो यही है कि मुख्यमंत्री जाएंगे, ईडी के सवालों का सामना करेंगे। लेकिन चूंकि ये कुछ भी ठोस नहीं हो रहा है, झारखंड की जो भी पल पल चीज़ें बदलती है, तो अब आगे क्या अपडेट आएगा वो तो बाद में हम लोग अपने दर्शकों तक लेकर के जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी खबर यही है कि दो आग्रह मुख्यमंत्री का ईडी ने जो है ठुकरा दिया है। अभी फिर से जब उन्होंने आग्रह किया कि हमको एक दिन पहले ही बुला लीजिए, उसको भी ईडी ने मना कर दिया। हालांकि इसके पीछे जो टेक्निकल वजहें बताई जा रही है वो पर्याप्त है। तो बिल्कुल देखिए, यही बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो 17 तारीख को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, उससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी कार्यालय तक यह सूचना भिजवाई और कहा कि वो 16 तारीख को ही आना चाहते हैं। लेकिन ईडी ने उसे भी नकार दिया है, उस आग्रह को भी ठुकरा दिया है और कहा है कि नहीं, आप 17 को ही आइए। और संजय, जैसा कि बता रहे हैं कि चूंकि मुख्यमंत्री किसी भी मुख्यमंत्री को जब पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो उसका एक पूरा डेकोरम होता है और उसे फुलफिल करना पड़ता है जो है कार्यालय, मतलब पूछताछ ईडी कार्यालय पहुंचने से पहले, तो उसे पूरा कर लिया गया है। इसलिए आप 17 तारीख को ही पूछताछ के लिए आइए। अब ये लगभग तय हो गया कि परसों यानी कि 17 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय पहुंचेंगे, जहां पर उनसे लंबी पूछताछ हो सकती है। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in